पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि वो अपनी सरजमी पर किसी भी तरह की गलत हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी तरह की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी तरह के आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जहां पाकिस्तान में आतंकियों के 9 सेंटरों को उजाड़ने का काम कर दिया है, वहीं पर पाकिस्तान की घुसपैठ को करारा जवाब देते हुए उसके आधा दर्जन के करीब एयरबेसों को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन अचानक ही इस लड़ाई के बीच में अमेरिका ने युद्ध विराम कराने का ऐलान कर दिया, समझौता कराने का ऐलान कर दिया और ये युद्ध विराम भारत के करोड़ों लोगों को हजम नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या वजह रही ये तो सरकार जानती है, लेकिन देश के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ वर्मा चिलानी ने इसके बारे में जो पिछले 70 साल का ब्यौरा दिया है वो साफ तौर पर ये इशारा करता है कि भारत ने पहली बार गलत फैसला नहीं लिया है, बल्कि 77 साल में भारत 7 बार ऐसे गलत फैसले ले चुका है जो देश की जनता को चुभते आए हैं, जिसे देश की जनता आज भी गलत मानती है। सबसे पहले बात करते हैं साल 1948 को। 1947 में देश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने कबालियों के जरिए जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ कर दी और जम्मू कश्मीर के 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया। सरदार पटेल की अगुवाई में भारत ने जोरदार जवाब देने का काम किया और पाकिस्तानी सेना और कबालियों को खदेड़ने का काम कर दिया। जब भारतीय सेनाएं जीत की तरफ बढ़ रही थी तो अचानक ही जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को बिना वजह यूएनओ में ले गए और इस मुद्दे को हल करने के बजाय सदा के लिए एक विवाद का केंद्र बना दिया। इसी वजह से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बड़े इलाके पर कब्जा करने में कामयाब रहा, जिसे आज की तारीख में हम पीओके कहते हैं और ये हिंदुस्तान के लिए बड़ा नासूर बन गया है। साल 1954 हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में भारत ने तिब्बत के एरिया में अपने क्षेत्राधिकार को छोड़ दिया और तिब्बत को चीन को निगलने का मौका दे दिया। यही वजह रही कि उसके बाद 1962 में चीन ने भारत के ऊपर हमला कर दिया और अक्साई चीन समेत देश के 60,000 किलोमीटर एरिया पर कब्जा करने का काम कर दिया। साल 1960 फालतू की दरियादिली में भारत ने सिंधु नदी के बेसिन के 80% पानी को पाकिस्तान के लिए आरक्षित करने की संधि कर ली। ये संधि करने की भारत को कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बार भी जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को बड़प्पन का दावेदार दिखाते हुए, बड़ा नेता दिखाते हुए, भारत के हक को मारते हुए पाकिस्तान को एक ऐसा फायदा दे दिया जो उसके लायक नहीं था, जो उसका हकदार नहीं था। साल 1966-1965 की जंग में वापस लिए गए पीओके के हाजीपीर इलाके को भारत ने पाकिस्तान को वापस कर दिया। जब भारत मानता है कि पीओके के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो ऐसे में भारत को 1966 में हाजीपीर को वापस करने की जरूरत नहीं थी, वो भारत का अपना इलाका था। ऐसे में भारत ने ये फैसला गलत लिया और इसी हाजीपीर से अब पाकिस्तान आतंकी लॉन्च पैड का संचालन कर रहा है। साल 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। ये भारत के लिए गोल्डन चांस था। इन युद्ध बंदियों के बदले भारत पीओके को वापस ले सकता था, लेकिन भारत ने इन 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को रिहा करने का बेवकूफ़ी भरा फैसला लिया और इस गलत फैसले की वजह से भारत पीओके वापस नहीं ले पाया। साल 2021-2020 में चीन ने गुपचुप तरीके से लद्दाख में घुसपैठ करने का काम किया। उसके बाद डोकलाम का विवाद भी हुआ। भारत ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण कैलाश हाइट को खाली कर दिया और चीन के तय किए हुए बफर जोन को मान लिया, जिससे भारत को रणनीतिक तौर पर नुकसान हुआ है और भारत ने बेहद इंपॉर्टेंट कैलाश हाइट को गंवाने का काम कर दिया है। साल 2025 भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को बड़े जोर शोर से शुरू किया। भारत ने पहले ही दिन आतंकियों के पाकिस्तान में मौजूद 9 सेंटरों को उजाड़ने का काम कर दिया, तहस नहस करने का काम कर दिया। भारत ने इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बड़ा अटैक करते हुए उसको सैन्य तौर पर पंगु करने का काम भी किया। उसके 1 दर्जन के करीब सैन्य ठिकानों को खत्म करने का काम कर दिया, खाक मिलाने का काम कर दिया। लेकिन अचानक ही 5वें दिन भारत ने बिना कोई बड़ा लक्ष्य हासिल किए युद्ध विराम पर रजामंदी करने का काम कर दिया। ये रजामंदी
देश के करोड़ों लोगों को हजम नहीं हो रही है। देश के करोड़ों लोगों को ये लगता है कि भारत को इस बार पाकिस्तान को इतना करारा सबक सिखाना चाहिए था कि वो भविष्य में कभी भी भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को शुरू कराने की हिम्मत ना जुटा पाए। लेकिन अचानक हुए इस युद्ध विराम के चलते भारत में बड़ा सन्नाटा है और करोड़ों लोग इस फैसले को लेकर रजामंद नहीं हैं। आप पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई में इस युद्ध विराम को लेकर क्या सहमति जताते हैं? क्या भारत ने युद्ध विराम करके सही किया है? इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय दीजिए। क्या भारत ने युद्ध विराम के जरिए इस लड़ाई को सही तरीके से खत्म किया है? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या भारत ने इस लड़ाई में पाकिस्तान को जरूरी सबक सिखाने का काम कर दिया है? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।